हेलो तो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल की पैनिक सेलिंग के बाद आज जो मार्केट है गैप अप ओपन होता दिख रहा है। निफ्टी लगभग 130 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी लगभग 340 पॉइंट ऊपर ओपन होता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं आज का मार्केट कैसा रहता है। अगर हमारे प्लानिंग की बात की जाए आज एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो जिस तरह से मार्केट अगर इतना गैप अप ओपन हो रहा है तो जो सेलर्स हैं वो आज ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है कि मार्केट ऊपर की तरफ होल्ड होना चाहिए। मार्केट ओपन होते ही कोई बड़ी रेड कैंडल नहीं आनी चाहिए। अगर मार्केट ओपन होते ही कोई बड़ी रेड कैंडल नहीं आती है और ऊपर के लेवल में मार्केट सस्टेन करता है और ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो जो सेलर्स ने पोजीशन कल बनाई होगी वो उनकी पोजीशन जो है खतरे में आ सकती है। तो जैसा कि हमने उम्मीद किया हुआ था, मार्केट ओपन होते ही बड़ी सी ग्रीन कैंडल आ रही है। निफ्टी में तो काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आई है और बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे और और एक कॉल का पोजीशन हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन चुका है और लॉजिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। काफ़ी गैप अप हमको ओपन होता हुआ दिख रहा है मार्केट। कहीं ना कहीं सेलर्स जो हैं ट्रैप होंगे और अगर सेल्स अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं तो हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है ऊपर की तरफ। इसलिए हमने कॉल का पोजीशन बनाया है। हम लोग देखते हैं हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमको एक बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। अच्छी बात है कि ये ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस पे काफ़ी देर रेजिस्टेंस लेने के बाद आई है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। अगर हमें इस कैंडल का फॉलोअप कैंडल मिलता है तो हम लोग अपना प्रॉफिट ईजिली बुक कर लेंगे। रोज़ की तरह मेरा जो प्रॉफिट का टारगेट है वो 2500 से 3000 रुपये के बीच में है और मेरा लॉस भी उतना है। अगर मुझे 2500 से 3000 के बीच में लॉस होता है तो मैं अपनी पोजीशन को कट कर लूँगा। लेकिन अभी जो बैंक निफ्टी में जिस तरह का चार्ट बना हुआ है वो लगता है कि बैंक निफ्टी हमारे ट्रेड की साइड ही जाने वाला है। तो हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी रेड कैंडल आ चुकी है जिसने कि ब्रेकआउट था, उस ब्रेकआउट को फेल कर दिया है। जो रेजिस्टेंस के पास जो दो तीन छोटी छोटी रेड कैंडल्स थी उससे तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। इनफैक्ट हमको सेलर्स के स्टॉप लॉसेस ही मिलने वाले थे और स्टॉप लॉस हिट करता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता। लेकिन इस एक बड़ी कैंडल ने हमारा काम ख़राब किया है और अभी लगता है कि हमारा जो ब्रेकआउट है वो फेल हो चुका है। अब जिस तरह से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया है और बड़ी सी रेड कैंडल आई है, यहाँ से बैंक निफ्टी को ऊपर जाना तो मुश्किल है। लेकिन हम लोग फिर भी अपने टारगेट और प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे। अगर हमको प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या अगर 2500 से 3000 के बीच में अगर लॉस होता है तो हम लोग लॉस बुक करके निकल जाएंगे। तो निफ्टी तो यहाँ से हाई ऊपर से रिजेक्शन लेने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं नीचे ही अपने डे लो के पास होल्ड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में जिस तरह का चार्ट बना हुआ है वो देखकर यही लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा देर डे लो के पास होल्ड करेगा, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देगा। तो अब हमें प्रॉफिट की उम्मीद तो बहुत कम ही है, लेकिन हम लोग फिर भी एक बार वेट करेंगे अपने जो हमारा टारगेट प्रॉफिट है या लॉस का लिमिट है। देखिए हमने पोजीशन तो मैं ट्रेड तो सही बनाया था। ओपन होते ही अच्छी ग्रीन कैंडल मिली थी और मार्केट ने प्रॉपर
रेजिस्टेंस के पास होल्ड होने के बाद एक बहुत ही बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल ली थी, लेकिन उसके बाद जो एक बड़ी रेड कैंडल ने हमारा काम ख़राब किया। तो हमने जो पोजीशन थी ठीक बनाई थी, बट मार्केट जो है वो सबसे बड़ा है, उसके ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो हम लोग अभी वेट करेंगे, देखते हैं। तो बैंक निफ्टी ने अपना डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया है। काफ़ी देर तक बैंक निफ्टी अपने लो के पास होल्ड कर रहा था, और ऐसे सिचुएशन में एक नीचे की तरफ स्पाइक तो आ ही जाता है, क्योंकि बायर्स के स्टॉप लॉस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और हमारा जो लॉस का लिमिट है 2500 से 3000 के बीच में, वो भी पहुँच चुका है। तो हमें अपनी पोजीशन यहाँ पे कट करनी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।